हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स। तो सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मैक्सिमम, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर मार्च से लेकर के अगस्त के टॉप 100 क्वेश्चन को लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बस पूरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना है, और लास्ट में आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, तो आपको उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। ओके, तो चलिए बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवेज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1953 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में लोकेटेड है, और रेलवे मिनिस्टर कौन है, रेलवे मंत्री कौन है हमारे, ये हैं अश्विनी वैष्णव। ओके, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2023 में 65th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 65th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पर यूजेनिया लेमोस को, आर रवि कन्नन को, कोरवी रक्षंद को, मिरियम कोरोनेल को और फेरर को। तो यहाँ पे इन सब को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसके बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के निधि में की गई है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो एशिया कप 2023 की मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ओके, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। तो टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया जाएगा, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी के जो 9 मैच हैं उसको श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसका ये 16वां संस्करण है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, 15वां संस्करण इसका कहाँ पे हुआ है? तो 2022 में करवाया गया था इसका 15वां संस्करण, 15th एडिशन, जो कि UAE में हुआ था। और यहाँ पे जीता किसने था? श्रीलंका ने जीता था इस मैच को। ओके, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है ये है अमेरिका के पास। ओके, तो देखिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की सैन्य ताकत सूची 2023 के दुनिया में सबसे कमज़ोर सैन्य बल वाले देश भी शामिल हैं। इनका मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों फैक्टर्स पर किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश कौन सा है? ये है भूटान। तो सबसे कम है भूटान। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं यहाँ पर लीज़ा फ्रैंचेटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम यहाँ पर USA के बारे में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहाँ की करेंसी क्या है? ये है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के 46 राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ये हैं जो बिडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया अवार्ड जीता है यहाँ पर प्रवीणा आंजना ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, प्रवीणा आंजना राजस्थान के उदयपुर शहर से संबंधित है। इस जीत के बाद अब वह जापान में होने वाले मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 61वें संस्करण में भारत की तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS ऑफिसर कौन बनी है? तो देखिए, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को संभालने के लिए यहाँ पर पहली महिला IFS ऑफिसर बन गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में यहाँ पर। तो देखिए, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अनवारुल हक काकर। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लिश फुटबॉल लीग कराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कराबाओ कप 2023 का खिताब जीता गया है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर।
फ्रेंड्स बात करें रनर अप कौन था, यानी कि सेकंड कौन आया है, उप विजेता कौन, न्यूकासल यूनाइटेड यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्मरण है और 2019 में ये प्रकाशित की गई थी। ओके, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पे रहा है यहाँ पे फिनलैंड, यानी कि टॉप पोजीशन पे 6 साल से लगातार फिनलैंड ही रहा है। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर कितना है? ये है 4.036, जबकि जो टॉप पे है फिनलैंड उसका है 7.804। ओके, सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जो कि यूएसए में बेस्ड है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। तो ये लॉन्च हो गई है। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारे आपके जो रीसेंट एग्जाम पैटर्न है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स आपका, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2023 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है लुइस कैफेरेली को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए, इस एबल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति यहाँ पर बन गए हैं वान थुआंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आ गई है बात यहाँ पे वियतनाम की, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वियतनाम किस महाद्वीप पे स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसकी राजधानी हनोई है और यहाँ की करेंसी है वियतनामी दोंग। वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली, संचालन करने वाली पहली लोको पायलट यानी पहली महिला लोको पायलट बन गई है यहाँ पर सुरेखा यादव। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड से यहाँ पर भारत के शहर बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं इसके बारे में यहाँ पे फ्रेंड्स। बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह पुरस्कार को प्रदान किया है। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को यहाँ पे उद्घाटन किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग को जीता है मुंबई इंडियंस ने। बात करें इसके आयोजन स्थल की, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका ये पहला संस्करण था और यहाँ की शुभंकर थी, मैस्कॉट थी शक्ति। राइट फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को शुरू किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन से पहले इसके बारे में देखिए। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज करने कार्य गति को प्रदान करता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शंघाई सहयोग आयोग संगठन SCO का संवाद भागीदारी देश कौन सा बना है? तो SCO का संवाद भागीदार देश बन जाता है यहाँ पर सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन की, तो देखिए इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में। स्थापना इसकी 15 जून 2001 को की गई थी। व्लादिमीर नोरोव इसके सेक्रेटरी जनरल हैं
और झांग मिंग यहाँ के महासचिव हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल टिक कर लें। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यवंशु किस राज्य से लॉन्च हुई है? तो देखिए, सूर्यवंशु नामक भारत की पहली सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित पर्यटक नाव को शुरू किया गया है केरल राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए, यह पर्यटक नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो अंडर वाटर मेट्रो को इसका सफल ट्रायल शुरू किया गया है कोलकाता में। ठीक है, तो इस मेट्रो को किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? इसको हुगली नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल इसके हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की टनल में संचालित किया गया है। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन लगभग 33 मीटर नीचे बन जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? तो नार्को स्टेट देश बन गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीरिया, इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। तो नार्को स्टेट होता क्या है, पहले ये देखिए। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। बात करें सीरिया की, तो इसका जो राजधानी है ये दमिश्क है और यहाँ पे इसकी मुद्रा है सीरियन पाउंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत डायनेमिक लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के जो प्रबंधन निदेशक बन गए हैं ए माधव राव। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर इसका। बात करते हैं बीडीएल के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके, स्थापना इसकी 1970 में की गई थी और मुख्यालय इसका हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो वीरता पुरस्कार को पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला बन गई हैं दीपिका मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, देखिए, राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो वोडाफोन समूह की नई सीईओ बन गई हैं यहाँ पर मार्गरीटा डेला वेले। ओके, तो देखिए, वोडाफोन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 16 सितंबर 1991 को। मुख्यालय इसका इंग्लैंड में मौजूद है। संस्थापक है इसके अर्नेस्ट हैरिसन और गैरी कब। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका जो 22वां एडिशन था आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे थीम क्या दिया गया था। इसका थीम दिया गया था एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एशियान शिखर सम्मेलन का ये थीम था। बात करते हैं एशियान के फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना इसकी की गई है 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया है। अध्यक्ष है इसके ली सिन लुंग। महासचिव लिम जोक होई और सदस्य देश इसमें कुल 10 हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है महाराष्ट्र। ओके, तो देखिए इसके बारे में। इस पहल के तहत महाराष्ट्र राज्य में जलवायु परिवर्तन पर कदम उठाने के लिए एक अलग विभाग होगा जो गर्मी में लू बेमौसम बारिश से निपटने के लिए एक कार्य योजना को लागू करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बिल्कुल सही। बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक कुल मिलाकर के इन्होंने 69 पदक को जीता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर शीर्ष स्थान यानी कि टॉप करी हैं। शुभंकर यहाँ पे दिया गया था, यानी कि मैस्कॉट दिया गया था जीतू, और इसका 3रा संस्करण आयोजित करवाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव बन गई हैं यहाँ पे सेलेस्टे सोलो। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना इसकी की गई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और यहाँ पे 193 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है?
तो यहाँ पर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में मैक्सिमम स्लेवरी यानी कि सर्वाधिक दास्ता वाला देश है उत्तर कोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 पहले, इरिट्रिया 90.3 दूसरे स्थान पर है तथा मॉरिटानिया 32 तीसरे स्थान पर है। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। और जारी करता है इस रिपोर्ट को यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वैश्विक दास्ता सूचकांक को दिया गया है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर सिटी, इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो ये बन जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सांची, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत का प्रथम सोलर सिटी बनने जा रहा है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली को उत्पादन किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की है? तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी पहली सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। तो यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों और चोटों को कम करने की प्रयास करती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 कब मनाया गया? तो आपको इसको डबल टिक कर लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून को। बात करते हैं इसके थीम की। तो इसका थीम दिया गया था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को शुरू किया गया है चेन्नई में। तो चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया गया है ड्रोन पुलिस यूनिट। तो यह यूनिट की मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं, वाहन पंजीकरण डेटा की वास्तविक समय की जांच और संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका संचालन गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो देखिए, गुजरात की काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को शुरू किया गया है राजस्थान राज्य में। तो इस योजना के बारे में देखिए क्या ये करेगा। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे वाले जीवन यापन करने वाले वंचित और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो सशक्त महिला ऋण योजना ये एक स्कीम है हिमाचल प्रदेश राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देखिए इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने, आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने के लिए उपयोग सुरक्षा कोलेटरल ऋण प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी को स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल एशियन गेम्स 2023 को आयोजित किया जाएगा झांगझो चीन में, और ये इसका 19वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया है? तो नासा ने दुनिया के सबसे पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को नया नाम दिया है यहाँ पर सन ऑफ कॉनकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बिल्कुल सही। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो देखिए, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने नासा के लिए X-59 क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी विमान को बनाने का काम पूरा किया है। X-59 विमान पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किन तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की गई है? तो चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर क्रोमीशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज इन सब की मौजूदगी को पुष्टि यहाँ पर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी।
फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लघु योजनाएं किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बात करते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 17% लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के आशय सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर कर लेते हैं, और इस रिपोर्ट को जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको पेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी जीके और करंट अफेयर्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 100% इथेनॉल पर चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा इनोवा MPV कार को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर 100% इथेनॉल पर चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा इनोवा को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई? तो देखिए 2023 की बात हो रही है। 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है यहाँ पर जेप्टो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स देखिए, यूनिकॉर्न नई कंपनियों या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब में हिस्सा बन जाती हैं। अगला है, किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया गया है? तो अरब लीग में 12 साल के बाद सीरिया को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग के ऑब्जर्वर कंट्री रह चुका है। सीरिया में इसे शामिल होने से पहले लीग में 22 सदस्य थे। तो सीरिया के शामिल होने से पहले यहाँ पर टोटल 22 सदस्य हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है केरल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। इस पहल का लक्ष्य केरल राज्य में रैंकिंग प्रणाली के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पेश करना है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जून 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण को उपहार में दिया गया है वियतनाम को। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए INS कृपाण खुखरी वर्ग से संबंधित एक मिसाइल जलपोत है। इसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कॉर्वेट की लंबाई 91 मीटर और बीम 11 मीटर है, या 25 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, इसको आप डबल टिक करें। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1948 में जिले को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए लड़ने वाले लोगों के सम्मान में बनाया गया था। ओके, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खुला है? तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में खुल गया है। इस स्किन बैंक से आग से गंभीर रूप से घायल हुए मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों प्रजाति दर्ज की गई है? तो देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति को देखा गया है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, इस गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 489 प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जो 35 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक में क्रमशः 426, 407, 397, 371 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2023 में लीड रोल में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता किसने जीता है? स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता यानी कि आउटस्टैंडिंग मेल एक्टर इन लीड रोल जीता गया है ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। और इनके यहाँ पे इनकी फिल्म द वेल के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ चालू किया है? तो वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट को चालू किया गया है यहाँ पर उत्तरी करणपुरा झारखंड में।
बात करते हैं एनटीपीसी की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 1975 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष है इसके गुरदीप सिंह। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिन्यो मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो शिन्यो मैत्री अभ्यास शुरू हुआ है जापान और भारत के बीच में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय वायुसेना IAF और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स इन दोनों में शामिल हो रही है। आयोजन स्थल इसका कुमात्सु जापान है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक को मेज़बानी करी गई है भारत के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे बिम्स्टेक की फ्रेंड्स। तो देखिए, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई है। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश है। सेक्रेटरी जनरल है इसके तेंजिंग लेकफेल। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, तो ये सारे देश इसमें शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो कैच द रेन नामक अभियान को शुरू किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को अभियान में बदलने का एक प्रयास है। थीम दिया गया है इसका सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए। तो नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं SS दुबे। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट। तो ये हमारे बन गए हैं 28वें लेखा महानियंत्रक, यानी कि 28वें CGA। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है March 8 को। फ्रेंड्स, थीम देखिए इसका डिजिटल ऑल, या फिर आप डिजिट ऑल कह सकते हैं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसका थीम दिया गया था 2023 में। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, ये बन गए हैं प्रधानमंत्री कतर के। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करेंगे यहाँ पर कतर की, तो देखिए कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के MD CEO कौन बने हैं? तो देखिए, TCS के नए MD CEO बन गए हैं के कृतिवासन। बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1968 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में इसका स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत में पहली बार हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा रानी रामपाल के नाम पर। तो देखिए, रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप डबल टिक कर लें। तो देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा लातूर महाराष्ट्र में। राइट। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क अमेरिका में। यह सम्मेलन तजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा ने आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 144। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट। वर्ष 2022 में 199 देशों में से 138वें रैंक की तुलना में भारत 2023 में 70वें रैंक के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि टॉप पोजीशन पे कौन रहा है? UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड का स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से टॉप पर रहा है यहाँ पर मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में स्थित है।
बात करते हैं इस रिपोर्ट के और भी जो स्थान है उसके बारे में। देखिए रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय का स्थान देखिए IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये रहा है 87वें स्थान पे। यहाँ पर पहली बार शीर्ष 100 में ये शामिल हुआ है। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है ये 21वें स्थान पर है। IIT बॉम्बे का गणित में ये 92 स्थान पर है। IIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 49 स्थान पर है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया क्वैक्वेरेली सिमंड्स इंग्लैंड ने। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया गया है बहरीन के द्वारा। बात करेंगे बहरीन की, तो देखिए बहरीन पश्चिमी एशिया के द्वीप में से एक है। राजधानी इसकी मनामा है और मुद्रा है बहरीन दिनार। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने किस अंतरिक्ष एजेंसी को उपग्रह का उपयोग करके एक काले छिद्र BH1 की खोज की है? तो देखिए खगोलविदों ने गाया उपग्रह का उपयोग करके एक काले छिद्र यानी कि ब्लैक होल को खोज किया है। तो ये किस स्पेस एजेंसी से आते हैं? तो ये हैं ESA से, यानी कि यूरोप के जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने इसकी खोज की है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए इस काले छिद्र को पृथ्वी से केवल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाया गया है, जो कि किसी भी काले छिद्र के निकटतम प्रविष्टि की सबसे निकटतम दूरी है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। बात करेंगे LIGO के बारे में, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। इस वेधशाला को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों को अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि है केरल में। तो ऑप्शन नंबर C है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व 94.35 के MEE स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये सेकंड है और ये थर्ड है, और ये रिपोर्ट जारी करा गया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य भारत के में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर B हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका पहला विदेशी कार्यालय खोला गया है अबू धाबी में। बात करें इसके बारे में, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसकी की गई है 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिपिजिक बुक पुरस्कार किसने जीता है? इसको भी डबल टिक करें। तो लिपिजिक बुक प्राइज़ दिया गया है यहाँ पर मारिया स्टेपानोवा को। तो ऑप्शन नंबर A है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंड्स बात करते हैं इनके बारे में, तो देखिए रूसी मूल के लेखिका मारिया स्टेपानोवा को उनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लास के लिए 2023 में प्रतिष्ठित लिपिजिक बुक प्राइज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है 3 मई को। थीम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका थीम था शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये इसका थीम दिया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा। केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चंस। तो हमने अभी 75 कर लिए, आपके लिए हमने टोटल 100 क्वेश्चंस लिए थे और बस 25 क्वेश्चंस बचे हैं। फिर आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। ओके, तो देखिए उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो उत्साह और POP पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। बात करेंगे उत्साह के फुल फॉर्म की, यहाँ पर अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनी है यहाँ पर एमी पॉप। ऑप्शन नंबर B है यहाँ पर करेक्ट। बात करेंगे हम यहाँ पर
IOM के बारे में, तो देख लीजिए। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह माइग्रेशन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है। इसका गठन किया गया है 6 दिसंबर 1951 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसको सदस्यता यहाँ पर कितने लोगों की है? 175 देश इसमें शामिल हैं और 8 जो हैं इसमें पर्यवेक्षक देश हैं। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब यहाँ पर जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट, और ये रूस के खिलाड़ी हैं। बात करें यहाँ पर महिला एकल की, तो एलेना रायाबिकना ने इसे जीता है। पुरुष युगल को जीता है ह्यूगो न्यास और जॉन जिलिंस्की ने। महिला युगल को जीता है स्टॉर्म सैंडर्स एंड एलिस मर्टेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? तो यहाँ पर पैक्सलोविड को विकसित किया गया है फाइजर कंपनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसुलेट ने मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 28 जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है यहाँ पर मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। तो इसको कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसे संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्र गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है? तो CMF से अपनी सदस्यता को समाप्त करने वाला बन जाता है संयुक्त अरब अमीरात। ओके, बात करेंगे इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, CMF होता क्या है? CMF का फुल फॉर्म है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। संयुक्त समुद्री बल एक 34 राष्ट्र टास्क फोर्स है जिसका मुख्यालय बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर है। यह लाल सागर और खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और समुद्री डकैती के खिलाफ काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आर्कटिक चैलेंज की अभ्यास की मेज़बानी करी गई है फिनलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फिनलैंड नाटो का नया सदस्य है। ये इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों के 7,500 सैनिक, 1000 से अधिक गाड़ियों और 150 लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। बात करें नाटो की, तो इसको स्थापित किया गया है 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किस संस्थान ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस नामक नीति को पेश की है? तो इस नीति को पेश किया गया है UN के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं UN के बारे में। संयुक्त राष्ट्र UN ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए एक नई संधि की सिफारिश की है। संयुक्त राष्ट्र ने इसमें अपने सदस्य देशों से अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए मानदंड और सिद्धांत विकसित करने की आग्रह की है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का पहला राज्य रहा है तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस रिपोर्ट में 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग है: पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। तो इन 4 मापदंडों के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया है और इसे जारी किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत ने पनडुब्बी निर्माण के लिए किस देश की पनडुब्बी निर्माता कंपनी थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स के साथ 30,000 करोड़ का समझौता किया है? तो ये करा गया है जर्मनी की कंपनी के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। इसके तहत जर्मनी इंडियन नेवी को 6 पनडुब्बियाँ सौंपेगा। इसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रूप मरीन सिस्टम्स और भारत की मेजागन शिप बिल्डर्स मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंगल पथुकाप्टू थित्तम नामक योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा।
बात करेंगे इस योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत दूर दराज के स्थानों में अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं असुरक्षित महसूस होने पर कभी भी पुलिस सहायता ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस टूरिज्म कंपनी ने अंतरिक्ष में गैलेक्टिक 1 नामक पहली मानव मिशन कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च की है? तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा, तो जो कि एक यूके की कंपनी है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने 101 वर्षीय के किस सिख सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजिंदर सिंह धट्ट को। बात करेंगे इनके बारे में। तो राजिंदर सिंह धट्ट को द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा के लिए फ्लाइट ऑफ पॉइंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए उप महानिदेशक कौन हैं? तो यहाँ पर एनसीसी के उप महानिदेशक बन गए हैं वीएम रेड्डी। ओके, बात करेंगे एनसीसी की। इसको स्थापित किया गया है 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है इसके गुरबीर पाल सिंह। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया गया है नई स्वर्णिम योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में देखिए, इस योजना के तहत पिछड़े वर्गों की महिलाओं उद्यमियों को 2 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के शोधकर्ताओं ने क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज की है? तो ये खोज की गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, मेजराना जीरो मोड में अद्वितीय गुण होते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स को अधिक मजबूत और कंप्यूटेशनल रूप से बेहतर बनाते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या, ये देख लीजिए। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए बहुत जल्दी जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने विशेष 4x4 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर और 6x6 गन टोइंग वाहनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 800 करोड़ रुपए की रक्षा समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अशोक लेलैंड के द्वारा। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, इन वाहनों को भारतीय सेना की आर्टिलरी बटालियनों द्वारा उपयोग के लिए नामित किया गया है ताकि हल्के और मध्यम बंदूकों को कुशलतापूर्वक ले जाया सके। अगला क्वेश्चन, 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो देखिए, WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए चुने गए हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी। ठीक है, बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसको स्थापित किया गया है 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसमें 164 देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह DSR और अन्य 6 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो देखिए, कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसे सिंगापुर की डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी एजेंसी DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। अगला है, ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत में मोबाइल पार्ट्स का प्लांट लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ 1600 करोड़ रुपए को हस्ताक्षर किया है? तो ये यहाँ पे किया गया है तमिलनाडु राज्य के साथ। ठीक है, तो देखिए, फॉक्सकॉन 1600 करोड़ रुपए से तमिलनाडु राज्य के कंचीपुरम जिले में ये प्लांट को लगाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है? तो इन दोनों का GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है खनन प्रहरी को। राइट, अगला को है, नासा और SpaceX ने किस रॉकेट की मदद से ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो ये भेजा गया है फाल्कन 9 अंतरिक्ष यान में। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नासा के एस्ट्रोनॉट के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो खरीदेगा? तो इसको खरीदा जाएगा किससे? ये खरीदा जाएगा अमेरिका से। ओके, तो देखिए, भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर
खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राफेल नडाल। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे करवाया है, जो भी लास्ट यहाँ पे मार्च से लेकर के अगस्त तक के क्वेश्चंस थे उनके। ठीक है, अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, ये आपको बताना है यहाँ पर। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ से जाके आप रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDFs को खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।